हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके कैरियर पॉइंट पर स्वागत है। मैं हूं जेकेश्वर यादव। आज हम लेकर के त्रिकोणमितियाँ। आज हम बहुत विशेष फरमाइश पर आज हम त्रिकोणमिति लेकर आए हैं, जो कि इससे पिछले वीडियो में हम घनमूल और वर्गमूल बताए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति बताएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में जब तक आपको फार्मूला नहीं रहेंगे याद, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज इस चैप्टर में यदि आपको बेस्ट फार्मूला चैप्टर यानी त्रिकोणमिति अगर जब पढ़िएगा आप, तो जब तक आपको फार्मूला नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी फार्मूला के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात बताइए, त्रिकोणमिति यानी ट्री मतलब तीन और गोण मतलब भुजा और मेट्री मतलब माप। तीन कोण के माप उस कोण से जो संबंधित कोई भुजा उन्हीं के तो रेशियो पढ़ते हैं। यानी तीन कोण की माप उस कोण से कोई भुजा, यानी तीन कोण की माप उस कोण से कोई अगर संबंधित अगर कोई भुजा बनती है, उन्हीं को त्रिकोणमिति कहती है। मान लीजिए यहाँ एक दो रेखा है, एक दूसरे बिंदु को काट रहा है, यानी दो रेखा है यहाँ पे काट दिया जाए, ठीक है, या तो कोण बनता ही है। इसी के कोण यानी इस कोण से जो संबंधित कोई अगर भुजा हो रही, इन्हीं का त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बात बताइए, आप त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों हुआ, इसका खोज क्यों हो गया, जरा बताइए। ये मीनार है और ये ज़मीन है। मान लीजिए यहाँ पे ये मीनार है, ये ज़मीन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कहे जरा बताइए क्या ये मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई क्या है, आप बता सकते हैं? अगर इससे संबंधित अगर आपके पास मीटर स्केल नहीं दिया हुआ, अगर इससे संबंधित अगर हमको कोण पता रहता है तो हम बता सकते हैं कि मीटर की ऊंचाई कितनी है। अगर इससे संबंधित अगर हमको कोण पता रहता है, तो हम बता सकते हैं क्या इस मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो यही सब चीज़ के लिए, यही सब माप के लिए त्रिकोणमिति के यहाँ आविष्कार हो गया। तो त्रिकोणमिति में और एक बात दोस्त जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको भी पता है। और समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज है तो कोई एक कोण इसका 90 डिग्री का जरूर होगा। यानी इस त्रिकोणमिति में अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो और होता ही है, तो इस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री ये होगा, तो समकोण त्रिभुज में कोई एक ऐसा कोण जिसका 90 डिग्री का होगा, तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। यानी ये 45 हो सकता है, लेकिन ये 90, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 30-60 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा। और एक बात दोस्त जान लीजिए इंपॉर्टेंट, कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण, जिन्हें एच से लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूस। और ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या होगा? आधार हो गया, यानी बी से लिखते हैं, यानी बेस लिखते हैं। और ये आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होगा? लंब हो गया, पी से लिखता है इसको, परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपका लंब और आधार ये आपका चेंज हो सकता है, ये बदलते रहता है, लेकिन आपका कर्ण जो हमेशा ये फिक्स रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस। ये लंब परपेंडिकुलर और ये बेस आधार, ये आपका दोनों चेंज होता है। किस स्थिति में चेंज होता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। किस स्थिति में ये चेंज हो जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये कैसे चेंज हो जाता है, चेंज कैसे स्थिति में चेंज होता है? मान लीजिए मैंने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। मैंने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री, यानी ये समकोण है, ये समकोण है। अगर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होता है, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार। लेकिन किस स्थिति में होता है? जब शीर्ष सी से बात करें, यानी कोण अगर इस कोण से अगर हम चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं लंब आपका ये हो गया। लेकिन जब इस कोण की चर्चा न हो करके, जब इस कोण की चर्चा हम नहीं करेंगे, जब इस कोण से चलेंगे यानी शीर्ष ए से चलेंगे, तब आप कह सकते हैं कि लंब आपका ये हुआ, यानी कोण के सामने। यानी और एक बात और जान लीजिए, थीटा क्या होता है? ये थीटा भी जान लीजिए क्या होता है। ये थीटा होता है कोण को दर्शाने के लिए, यानी कोण को इंडिकेट करने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए ये आपको थीटा। जैसे मान लीजिए साइन कहीं सी लिखा है या साइन ए लिखा है, तो ये ए के जगह यानी एंगल के बदले में आप थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ साइन थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कोण को दर्शाने के लिए आप लिख सकते हैं थीटा। तो मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे थीटा, इस कोण की चर्चा हो रही, यानी डायरेक्ट जान लीजिए कि कोण सी, शीर्ष सी से अगर हम बात करेंगे तो लंब आपका ये हो गया,
जबकि शीर्ष यानी ए से चलेंगे, अगर ए से चलेंगे लंब आपका ये हो गया। जब सी से चलेंगे तो लंब अगर ये हुआ तो आधार आपका ये हो गया, और कर्ण ये हमेशा फिक्स रहता है। थीटा यहाँ लेने से यानी थीटा यहाँ लेने से यानी थीटा के सामने वाले हमेशा लंब होगा, यानी कोण के सामने यानी थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जबकि थीटा यहाँ लेने से आप अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो इस थीटा के अगर सामने की अगर बात होगी तो लंब आपका ये होगा, आधार आपका ये होगा, कर्ण हमेशा फिक्स है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के। जब मान लिए मैंने मान लिया पहले क्या हुआ था कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज बताए थे, इस होकर के बताए थे, इधर मुड़ करके आज अब की बार देखिए उधर कर लिए। तो इसमें भी अगर यहाँ से हम चर्चा करेंगे, यहाँ से अगर हम चर्चा करेंगे यानी थीटा यहाँ लेने से, यानी थीटा की अगर यहाँ की बात होगी, अगर सी की बात होगी, थीटा यहाँ लेने से हम कह सकते हैं कि लंब आपका ये है, लंब आपका ये है, जबकि ये पी से लिखते हैं परपेंडिकुलर। और अगर ये लंब हो गया तो ये आपका क्या हुआ, आधार है, ये क्या होगा, आधार हो गया, यानी बी बेस हो गया। ये आपका कर्ण फिक्स है, यानी हाइपोटेनियस ये क्या है, फिक्स है। यानी कोण के सामने यानी थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, जबकि इस कोण की अगर हम चर्चा करेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा। चलिए और एक बात बताइए कि साइन कोस टेन अगर हम सवाल जो पढ़ते हैं ये क्या होता है, साइन कोस टेन वाला जो हम सवाल पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो ये साइन कोस वाला जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 होता है। ये 6 का आविष्कार क्यों किया गया, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ये कि साइन कोस टेन वाला जो सवाल है यानी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इसका आविष्कार क्यों हो गया, उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आप तो जान गए, इधर इस पर चर्चा करते हैं कि साइन कोस टेन वाला जो सवाल होता है वो है उसका आविष्कार क्यों हो गया। साइन, सबसे पहले तो साइन लिखते हैं, साइन थीटा, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा और सेक थीटा, एक होता है कोट थीटा, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि ए बी सी यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी आपका 90 डिग्री का है, बी आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर ये आपका लंब यानी पी है, ये आपका बी और ये आपका कर्ण हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी यहाँ से चर्चा करने पर वही बात जो पहले हम आपको बताएं कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी शीर्ष अगर सी से बात करेंगे यानी थीटा यहाँ लेने से, थीटा यहाँ लेने से हम कह सकते हैं कि लंब आपका ये हो गया तो आधार आपका ये हो गया और कर्ण हमेशा यह क्या होता है, ये फिक्स होता है। तो चलिए क्या करते हैं, एक बात बताइए, P और H यानी ये लंब और जो कर्ण है इसके बीच को तो कोई अनुपात होगा, यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है तो इसके बीच में तो कुछ है, यानी P और H यानी लंब और कर्ण के बीच में तो कोई अनुपात ही होगा। यानी आपको कहे कि 10 और 30 में क्या अनुपात है, तो हम कह सकते हैं 10 अनुपात 30, 0 से 0 कटा यानी 1:3 कह सकते हैं। तो एक बात बताइए यहाँ P यानी लंब और कर्ण जो है इसका तो कुछ अनुपातिक है, यानी लंब और कर्ण जो है ये तो भी अनुपातिक नाम हुआ, इसका भी तो कुछ अनुपातिक नाम हुआ। तो यही लंब और कर्ण ना पढ़ के यानी P अनुपात H ना पढ़ के, ऐसे P अनुपात H ना पढ़ के इसको डायरेक्ट साइन थीटा बोलिए। और अनुपात का मतलब दोस्त आप जानते हैं क्या होता है, बटे होता है, ये इसके बीच बटे है, यानी P बटे H यानी लंब बटे कर्ण को हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, साइन थीटा बोलेंगे। यानी साइन थीटा का आविष्कार क्यों हुआ, तो P अनुपात यानी P अनुपात H का ही नाम साइन थीटा है, यानी P बटे H का तो नाम साइन थीटा और कुछ नहीं है, यानी P बटे लंब बटे कर्ण ही तो है साइन थीटा। अब चलिए आगे देखते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं कि साइन थीटा क्लियर हो गया कि P बटे H यानी साइन थीटा का आविष्कार, यानी साइन थीटा क्यों हुआ, तो साइन थीटा का जो सूत्र हुआ वो हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब बच गया आपको कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट बन गया। चलिए उसका भी हम चर्चा करते हैं, उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका आविष्कार क्यों हुआ। अच्छा एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC आपका ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है। ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है और मैंने मान लिया। तो एक बात बताइए, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण फिक्स है, ये आपका आधार हो गया।
यानी बेस हो गया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो गया। यानी P अनुपात H का नाम साइन थीटा हुआ, यानी P अनुपात H का नाम अगर साइन थीटा हुआ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी H अनुपात P तो लिख सकते हैं। यानी P अनुपात या H यानी लंब अनुपात कर्ण का नाम तो है साइन थीटा, तो H अनुपात P भी लिख सकते हैं ना। अगर पहले हम अगर 10 अनुपात 30 लिखे थे, क्या इसको 30 अनुपात 10 भी लिख सकते हैं ना, 0 से 0 कटा भाई है, 3 अनुपात हम 1 बोल सकते हैं। अगर लंब अनुपात कर्ण बराबर साइन थीटा होता है तो इसके बीच में तो और कोई अनुपात है नहीं, H को इधर लाएंगे P को उधर, यानी कर्ण को इधर ला करके लंब को उधर लाएंगे तो इसके बीच तो कोई अनुपात होगा। इसी का नाम यानी P अनुपात H पढ़ के, यानी P अनुपात अगर H बोलेंगे तो वही तो साइन थीटा हुआ। बल्कि आप अनुपात के मतलब जानते हैं दोस्त की बटा होता है, इसीलिए लंब बटे कर्ण का अनुपातिक नाम है साइन थीटा और कुछ नहीं है। और इसके बाद H अनुपात P यानी कर्ण बटे लंब ही है तो कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब ही क्या है, कोसेक थीटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये बात हम सिखाएंगे कि आपको याद कैसे होगा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, आपको याद कैसे होगा, हम है ना आपको दिमाग में फिट करवा देंगे। पहले देखिए तो कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये आपको याद कैसे होगा, ये आपको याद कैसे होगा। मैंने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, और यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ आपका 90 डिग्री का है, और आपका ये कर्ण है, यानी ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा दोस्त क्या होता है, वो कर्ण होता है, यानी H से लिखते हैं हाइपोटेनियस। ये आपका B यानी आधार हो गया, ये क्या हुआ, आधार हो गया। जबकि ये आपका लंब है, यानी P से परपेंडिकुलर, P से लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, P यानी लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम अगर साइन थीटा हुआ तो और तो कुछ है। एक ट्रिक आपको हम सिखाते हैं, ट्रिक आपको याद कैसे होगा, P B बट्टे H और H, और इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। यानी P अनुपात P बटे H और P बटे H यानी B बटे H, यानी P से परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, P से परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, B से बेस बटे हाइपोटेनियस। P बटे H आप तो पहले जान गए कि P बटे H यानी P बटे H लंब बटे कर्ण ही है तो साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण का नाम हो गया आपका साइन थीटा। और ये इधर से जोड़ा लगा लीजिए, आप इधर से जोड़ा लगा लीजिए, 3 का जोड़ा, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 3 का अपोजिट होता है, यानी 3 का जोड़ा होता है, वो 3 का क्या होता है, जोड़ा होता है। आप इधर ये 3 जोड़ा लगा लेंगे, इधर आप क्या करेंगे 3 जोड़ा लगा लेंगे, और ये आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा, ये तीनों का क्या है, अपोजिट है, वो तीनों का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ देखिए यानी लंब बटे कर्ण, ये आपका हो गया लंब बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो क्या हुआ, अब देखिए ट्रिक का नाम क्या हुआ, ये ट्रिक का नाम क्या हुआ, ये ट्रिक का नाम, ये सॉरी गलती हो गया, ट्रिक सॉरी आप लोग से सॉरी चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, यानी इसका होगा ट्रिक का नाम हो गया पाकिस्तान, ये यहाँ होगा, यानी B यहाँ होगा दोस्त, मेरे दोस्त, इसके लिए हम आप लोग से सॉरी चाहते हैं, B यहाँ होगा, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान क्या होगा, हरा और भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक का नाम हुआ हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान क्या होगा, हरा भरा, हिंदुस्तान क्या होगा, हरा भरा। यानी लंब बटे कर्ण का नाम साइन थीटा हुआ, इन्हीं का अपोजिट वाला ये है, यानी उल्टा वाला है, इसके अपोजिट में ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का साइन थीटा, ये B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे जो आधार है ये अलग हो गया। तो चलिए हम इसको याद इस प्रकार याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा और भरा, यानी P बटे H यानी लंब बटे कर्ण का नाम हो गया साइन थीटा, और आपका ये जो B बटे H है यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे जो ये लंब है, ये आधार बटे क्या है, लंब जो है, आधार बटे कर्ण है, सॉरी आधार बटे ये क्या है, कर्ण जो है, इसका नाम हो गया आपको कोस थीटा, और ये P बटे B यानी लंब बटे जो ये आधार है ये आपका हो गया टेन थीटा। चलिए हम आगे इसको हम देख लेते हैं, इसको हम आगे हम चर्चा करते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं, यानी अपोजिट वाला, यानी आप डायरेक्ट जान लीजिए। और एक बात आप 9 10 में पढ़ते हैं, सॉरी लाइट चली गई इस कारण से अंधेरी हो रही है, और तो हम वीडियो को हम बंद कर देंगे क्योंकि अगला वीडियो में हम नेक्स्ट मिलेंगे, तो हम तब तक के लिए हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देते हैं, आगे हम चले जाएंगे।
तो क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और जो कोट थीटा आप पढ़ते हैं, यानी ये तीन तीन का जोड़ा लगे, ये तीन तीन का अलग है, ये तीनों अलग हो गया और ये तीनों क्या हो गया आपका अलग हो गया, ये तीनों आपका क्या हो गया अलग हो गया, ये तीनों आपका क्या होगा अलग हो गया। ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा जो है ये आपका ये तीनों अलग है, जबकि ये तीनों अलग है। यानी साइन थीटा का अपोजिट जो होगा, यानी साइन थीटा का जो अपोजिट होगा, ये साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो होगा कोसेक थीटा, वो क्या होगा कोसेक थीटा। और ये कॉस थीटा का जो अपोजिट होगा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका सेक थीटा। जबकि ये टेन थीटा का अपोजिट, यानी टेन थीटा का जो उल्टा होगा वो आपका होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा आपको कोट थीटा। यही तीनों, मतलब ये तीन तीन का अपोजिट है। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा